गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है इन रोटेशनल डायनामिक्स में, क्योंकि कई बार सीटी में, बोर्ड में, नीट में, जे मीन्स में कई बार वो आ चुका है और आगे भी आता ही रहता है। तो आइए चालू करते हैं हम लोग प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। मान लीजिए ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, मान लीजिए ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है जो कि थीटा एंगल बनाया है हॉरिजॉन्टल से, थीटा एंगल बनाया है हॉरिजॉन्टल से, और ये मान लीजिए कोई ये बॉडी है जो इस पे ये रोल कर रहा है, जिसका मास m माने है, मास m, रेडियस r है, और I जो लिखे हैं I इक्वल टू kmr स्क्वायर लिखे हैं, I इक्वल टू kmr स्क्वायर लिखे हैं। अगर k का वैल्यू चेंज करेंगे तो बॉडी भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बोले k इक्वल टू 1 रिंग बन जाएगा, k इक्वल टू 1/2 डिस्क बन जाएगा, k इक्वल टू 2/3 होल स्क्वायर बन जाएगा, k इक्वल टू 2/5 होल स्क्वायर बन जाएगा। तो k चेंज करें तो बॉडी भी चेंज कर जाएगा। ये जो बॉडी है इस पे रोल करते हुए आगे बढ़ेगा, रोल करते हुए आगे बढ़ेगा। तो इसके पहले देखेंगे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो इस पे देखें तो इसका मास है तो नीचे mg लग रहा होगा, ऐसे नीचे mg लगेगा, और इसके कांटेक्ट के परपेंडिकुलर नॉर्मल आएगा, ऐसे लगेगा नॉर्मल। इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे ये थीटा है तो ये 90 है, 90 में थीटा है, ये थीटा होगा, इधर लगेगा mg cos थीटा, mg cos थीटा, और इधर लगेगा mg sin थीटा, mg sin थीटा। और मान लीजिए इसका एक्सप्रेशन जो है a है, एक्सप्रेशन a है, और फ्रिक्शन मान लीजिए इसको घुमाने के लिए फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा, फ्रिक्शन जो लग रहा होगा तो घुमाने के लिए फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा, जो कि ये अल्फा लेके आएगा, ऐसे ये टॉप लगेगा और ये अल्फा लाएगा। तो पहले लिखेंगे हम लोग ट्रांसलेशनल इक्वेशन, फिर लिखेंगे हम लोग रोटेशनल इक्वेशन। मेरे पास तीन वेरिएबल है, फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन और अल्फा, तीन वेरिएबल है, यानी कि तीन इक्वेशन चाहिए हमको सॉल्व करने के लिए। तो पहले लिखते हैं हम लोग ट्रांसलेशनल इक्वेशन लिखेंगे, पहले लिखेंगे ट्रांसलेशनल इक्वेशन, ट्रांसलेशनल इक्वेशन लिखेंगे। तो ध्यान से देखो, नीचे लग रहा है mg, ऊपर है फ्रिक्शन, और एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर है, तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू m into a, पहला इक्वेशन। अब क्या लिखेंगे, रोटेशनल इक्वेशन, रोटेशनल इक्वेशन। तो ध्यान से देखें तो इस सेंटर के अबाउट, ये जो सेंटर है बॉडी का, इस सेंटर के अबाउट यहाँ पर फोर्स जो लग रहा है mg, फ्रिक्शन और नॉर्मल लग रहा है, लेकिन टॉर्क जो होगा सेंटर के अबाउट नॉर्मल का और mg का 0 हो जाएगा, क्योंकि यहीं से पास कर जाएगा। सिर्फ और सिर्फ टॉर्क जो आएगा वो फ्रिक्शन पे टॉर्क आएगा जो अल्फा लेके आएगा। तो लिखते हैं हम लोग रोटेशनल इक्वेशन, नेट टॉर्क लिख रहे हैं, टॉर्क नेट अबाउट c इक्वल टू टॉर्क ऑफ mg का c के अबाउट प्लस टॉर्क ऑफ नॉर्मल का c के अबाउट प्लस टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन फोर्स का अबाउट c के अबाउट। तो ध्यान से देखें, जो mg है वो सेंटर से पास कर रहा है, और जो नॉर्मल है वो भी सेंटर से पास करेगा, इसका टॉर्क 0 हो जाएगा, ये टॉर्क 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। जो भी टॉर्क बचेगा वो बचेगा सिर्फ फ्रिक्शन का। तो क्या लिखेंगे, टॉर्क नेट जो होता है हमारा, टॉर्क नेट जो होगा I into अल्फा, I into अल्फा दिस इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क। तो देखिए फ्रिक्शन ये ऐसे और ये R, ये R है जो इस फ्रिक्शन के परपेंडिकुलर है। तो क्या लिखेंगे, टॉर्क इक्वल टू F into R। तो F R इक्वल टू I into अल्फा। तो यहाँ पे I कितना दिया हुआ है, I इक्वल टू kmr स्क्वायर है, तो F R I है kmr स्क्वायर इनटू अल्फा। तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू kmr इनटू अल्फा, इसको बोले जुरा इक्वेशन। ये रहा जुरा इक्वेशन। ये जो बॉडी है क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, ये प्योर रोलिंग। तो ध्यान से देखा जाए ये बॉडी इसके प्योर रोलिंग कर रहा है, तो इस पे
इधर सेंटर का एक्सेलरेशन क्या है, ए है, सेंटर एक्सेलरेशन ए है, और ये घूम रहा है कैसे, अल्फा से ऐसे, अल्फा से ऐसे। जब भी बॉडी प्योर रोलिंग करता है, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नेट एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट शुड बी 0 होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसका ऐसे घूमेगा तो इधर आएगा आर अल्फा, ऐसे आएगा आर अल्फा, और ये रहेगा ए। इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट का रेडिएशन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फॉर इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग ए इक्वल टू आर अल्फा, ए इक्वल टू आर अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू ए बाई आर, ए बाई आर। तीसरा इक्वेशन। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। इसमें सिर्फ हमारे पास 3 ही वेरिएबल है, फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब तीनों की मदद से हम लोग ये तीनों चीज निकालेंगे। आइए देखते हैं, पहले हम देखते हैं देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से देखें, 2 एंड 3 से तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। तो अल्फा जो डालेंगे इसमें, फ्रिक्शन फोर्स जो मेरा है के एम आर, और अल्फा कितना है, ए बाई, अल्फा कितना है, ए बाई आर। तो ये आर कट जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए आएगा, एम इंटू ए आएगा, सॉरी के भी आएगा, के भी। एफ इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स आया, एफ इक्वल टू के एम ए आएगा। ये रहा इक्वेशन 4 बोलते हैं, इक्वेशन 4। अब क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 4 को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 से देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू, फ्रिक्शन की जगह पर रखेंगे kmg, फ्रिक्शन की जगह पर रखेंगे kma इक्वल टू ma। तो mg sin थीटा इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ma कॉमन निकाल लेंगे तो 1 प्लस के आ जाएगा। यहाँ से a इक्वल कितना आ जाएगा, g sin थीटा बाई 1 प्लस के आ जाएगा, g sin थीटा 1 प्लस के आ जाएगा। ये क्या आया, ये आ गया आपका ट्रांसलेशनल एक्सप्रेशन आ गया। ये क्या है, ट्रांसलेशनल एक्सप्रेशन हो गया। अब जो है इसमें अल्फा निकाल सकते हैं, यहाँ पे तो अल्फा भी आ जाएगा हमारा, और यहाँ रखेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी आ जाएगा। आइए हम अल्फा निकालते हैं, फ्रिक्शन भी निकालते हैं। जो मेरा एक्सप्रेशन आया था a इक्वल टू g sin थीटा बाई 1 प्लस के आया था, a इक्वल टू g sin थीटा 1 प्लस के आया था। तो जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स था के एम ए था, के एम ए। यहाँ पर रखेंगे के एम एक हजार कितना, जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के। ये रहा फ्रिक्शनल फोर्स, ये रहा फ्रिक्शनल फोर्स। अब अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा क्या था मेरा, अल्फा इक्वल टू ए बाई आर। अब देखिए एक्सेशन भी आ गया, फ्रिक्शन भी आ गया, अल्फा भी आ गया, सब आ गया। ये जो फ्रिक्शन है ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ये फ्रिक्शन होगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। वो के चेंज करोगे तो ये फ्रिक्शन भी चेंज करेगा, अपना लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हेड लगाता है ये। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे केस बनेगा। एग्जाम्पल बोले कि मान लीजिए अगर हम बोले डिस्क, मान रिंग बोले, ये डिस्क बोले, मान लीजिए उसको बोले होल स्क्वायर बोले, फिर बोले छोटे स्क्वायर बोले, छोटे स्क्वायर बोले। इसका जो आई का जो वैल्यू होता है, आई इक्वल टू कितना होगा, आई इक्वल टू 1 mr स्क्वायर होगा, ये 1/2 mr स्क्वायर होगा, ये 2/3 mr स्क्वायर होगा, और ये 2/5 mr स्क्वायर होगा, तो 5 mr स्क्वायर होगा। यहाँ पे जो के हो जाएगा, रिंग के लिए बात करें तो रिंग के लिए के का वैल्यू 1 हो जाएगा,
डिस्क के लिए बात करें तो के का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। डिस्क कितना हो जाएगा 1/2। फिर बात करें होल स्क्वायर के लिए तो के का वैल्यू 2/3 हो जाएगा। बात करें सोल स्क्वायर के लिए तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/5 आएगा, जो कि हमारा था आई इक्वल टू था ना, यहाँ पे आई इक्वल टू हमारा था के एम आर स्क्वायर था, के एम आर स्क्वायर। अब बहुत सारे क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि मान लीजिए रिंग को डिस्क को होल स्क्वायर सोल स्क्वायर को एक साथ छोड़ दें तो पहले बॉटम में कौन पहुंचेगा, किसका एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होगा, किसका स्पीड ज़्यादा होगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। आइए एक करके देखते हैं हम लोग। इसी के मान लो यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, रिंग भी है डिस्क भी है, सबको एक साथ छोड़ रहे हैं, रिंग भी है डिस्क भी है, सबको एक साथ छोड़ रहे हैं। तो पूछेगा कि बॉटम से एक्सेलेरेशन किसका ज़्यादा होगा, तो जिसका के ज़्यादा उसका एक्सेलेरेशन ज़्यादा, तो जिसका के ज़्यादा उसका एक्सेलेरेशन कम, है ना। तो देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा के का वैल्यू किसका है, रिंग का है, तो सबसे कम उसका होगा। सबसे कम किसका होगा, तो देखा जाए ये होगा हमारा के इक्वल टू 0.5 हो जाएगा, के इक्वल टू 0.67 हो जाएगा, के इक्वल टू 0.4 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे कम के का वैल्यू है सोल स्क्वायर का, तो अच्छा सबसे ज़्यादा हो जाएगा, होगा ना। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर देखा जाए मान लीजिए कोई बॉडी है, मान लीजिए कोई बॉडी है, इस पे रोल कर रहा है, जो कि ये रिंग भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है, होल स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं किसका कम ज़्यादा होगा। क्या आता है, इक्वल टू जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के आर। अब देखो यहाँ पे ये बॉडी है, तो यहाँ पे क्या आया था, रिंग का बात करें, रिंग डिस्क होल स्क्वायर सोल स्क्वायर सॉलिड स्क्वायर, तो इसका के का वैल्यू कितना था, के का वैल्यू 1 था, इसका के का वैल्यू 1/2 था, इसका के का वैल्यू 2/3 था, इसका के का वैल्यू 2/5 था, यानी कि के का वैल्यू 1.5 और 0.67 और ये कितना था, ये था 0.4 था। अब जिसका के ज्यादा उसका एक्सेलेरेशन कम, जिसका एक्सेलेरेशन के कम उसका एक्सेलेरेशन ज्यादा। तो यहाँ पे देखा जाए तो के रिंग का ज्यादा है, तो एक्सेलेरेशन जो होगा वो एक्सेलेरेशन रिंग का सबसे कम होगा, फिर इसके बाद होल स्क्वायर का एक्सेलेरेशन जो होगा वो होल स्क्वायर का, फिर इसके बाद डिस्क का होगा, इसके बाद डिस्क का होगा, इसके बाद सोलिड स्क्वायर का सबसे ज़्यादा होगा, सोलिड स्क्वायर का सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए रिंग है, डिस्क है, होल स्क्वायर है, सोलिड स्क्वायर है, एक साथ इनको छोड़ दिया जाए, तो बताइए एक्सेलेरेशन किसका ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा होगा सोलिड स्क्वायर का, फिर डिस्क का, फिर होल स्क्वायर का, फिर सबसे कम रिंग का होगा। एक साथ यहाँ पे छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर मान लीजिए तो एक्सेलेरेशन ये रहेगा, ऑर्डर रहेगा एक्सेलेरेशन का। अब मान लीजिए पूछा जाए कि बॉटम पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा, क्वेश्चन बनता है कि बॉटम पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा। तो मान लीजिए दूरी कितना है, ये दूरी हो गया एल, ये दूरी कितना मान लीजिए, इसको एल मान लीजिए, यहाँ से तक इसको एल मान लीजिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और एस इक्वल टू एल हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। तो टी जो वैल्यू आएगा इज इक्वल टू 2l/a, 2l/a। अब जिसका एक्सेलेरेशन ज़्यादा उसका टाइम कम, इसका एक्सेलेरेशन कम उसका टाइम ज़्यादा। तो बताइए यहाँ पर सबसे टाइम को अरेंज करना है, ऑर्डर कैसे करेंगे हम लोग, तो जिसका एक्सेलेरेशन सबसे ज़्यादा है टाइम सबसे कम उसका रहेगा, ये एक्सेलेरेशन से उल्टा हो जाएगा, एक्सेलेरेशन से उल्टा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, जो टाइम ऑफ रिंग का लगेगा वो सबसे ज़्यादा होगा, टाइम ऑफ जो
होल स्क्वायर का लगेगा उससे कम होगा। फिर टाइम ऑफ डिस्क क्या है, डिस्क का लगेगा उसका, इसके बाद सबसे कम टाइम लगेगा वो शोल्डर स्क्वायर लगेगा, ये शोल्डर स्क्वायर रहेगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है, अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि बॉटम पे सबसे मान लीजिए पूछे कि जब बॉटम पे आएगा, जब ये बॉटम पे आएगा तो बॉटम पे रफ्तार किसका ज्यादा होगा, रफ्तार किसका ज्यादा, कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू l, ये फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर u जो 0 हो जाएगा तो v स्क्वायर इक्वल टू 2al, तो v इक्वल टू रूट 2al। अब जिसका एक्सेलेरेशन ज्यादा उसका स्पीड बॉटम पे जा रहा है, जिसका एक्सेलेरेशन कम उसका स्पीड कम। तो यहाँ पर देखें जो ऑर्डर एक्सेलेरेशन का वही ऑर्डर होगा वेलोसिटी का भी। क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिंग का, वेलोसिटी ऑफ रिंग का कम होगा, फिर वेलोसिटी ऑफ रोलर स्क्वायर का, फिर वेलोसिटी ऑफ डिस्क का, फिर वेलोसिटी ऑफ सोलिड सिलेंडर का, ऐसे होगा। अब इसमें जो पूछता है कि बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा होगा, बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा होगा, देखते हैं नेक्स्ट पेज में। ये रहा इंक्लाइन प्लेन, ये रहा इंक्लाइन प्लेन, बॉडी को यहाँ से रिलीज कर दिया गया, दूरी कितना है इसका L, दूरी कितना है L। तो यहाँ पर जब बॉटम पे पहुंचेगा, जब ये बॉटम पहुंचेगा दोनों एनर्जी होगी, ट्रांसलेशनल एनर्जी भी होगा और रोटेशनल एनर्जी भी होगा। मान लीजिए यहाँ पे इसका स्पीड हो गया v और ये घूम गया ओमेगा से, तो बॉटम पे जो काइनेटिक लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे बॉटम पे, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ i को क्या लिखते हैं, i इक्वल टू k m r स्क्वायर। तो यहाँ पे k m r स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्योर रोलिंग कर रहा है तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा v बाई r, क्योंकि यहाँ पर जब बॉटम पे प्योर रोलिंग कर रहा है ओमेगा इक्वल टू v बाई r हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे v बाई r का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी टोटल जो लिखेंगे हम यहाँ पे हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ k m r स्क्वायर इंटू v स्क्वायर बाई r स्क्वायर, कट जाएगा, इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ k m v स्क्वायर। यहाँ से क्या करें, हाफ m v स्क्वायर को बाहर निकाल लें तो 1 प्लस k बच जाएगा, 1 प्लस k बचेगा। अच्छा v कितना था हमारा, v कितना था, v इक्वल टू था मेरा रूट 2al था, कितना था, रूट 2al। तो यहाँ पे और a क्या था मेरा, जो एक्सेलेरेशन था मेरा, एक्सेलेरेशन इक्वल टू क्या था, एक्सेलेरेशन इक्वल टू था a इक्वल टू g sin थीटा बाय 1 प्लस k था। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे v के लिए तो क्या आएगा, v को क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू रूट 2, a कितना है हमारा, a इक्वल टू g sin थीटा बाय 1 प्लस k का 1 प्लस k इंटू कितना l। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना, 2g sin थीटा इंटू l बाय 1 प्लस k। अब v का स्क्वायर अगर डालेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा देखते हैं, नौ।
हाफ एम। अच्छा v कितना है मेरा, v स्क्वायर मेरा ये आया, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा 2g sin थीटा बाई 1 प्लस के इंटू 1 प्लस के इसी के कट जाएगा तो क्या बचेगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ये 2 से 2 कट जाएगा इंटू एल बचेगा यहाँ पे, इंटू एल भी है तो mgl sin थीटा, mgl sin थीटा विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम k से। ये बता रहा है जो काइनेटिक एनर्जी मेरा आ रहा है बॉटम पे, ये क्या है टोटल काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम है जो क्या है mgl sin थीटा। अब अगर हर बॉडी का मास सेम है तो देखा जाए कि ये इंडिपेंडेंट अपॉन k है, मतलब मोमेंट इवेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है ये, तो रिंग हो डिस्क हो होल स्क्वायर सबके लिए काइनेटिक एनर्जी बॉटम पे सबका सेम ही हो। यहाँ पर बहुत कुछ देखे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी देखे हम लोग, स्पीड देखे हैं, फिर इसके बाद टाइम देखे, एक्सेलरेशन देखे, जो कि कैसे कैसे वेरी कर रहा था। यहाँ पर 3 मेजर फॉर्मूला लिख के दिया गया आपको, जो फॉर्मूला लिख के दिया गया a इक्वल टू g sin थीटा 1 प्लस के दिया गया, फिर इसके बाद v इक्वल टू कितना आया था √2a आया, फिर टाइम कितना आया, टाइम इक्वल टू √2l/a आया, 2l/a आया। अब थोड़ा बात करते हैं फ्रिक्शन पे कि फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, कितना लिमिटिंग म्यू वैल्यू होना चाहिए, म्यू का कितना मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए ताकि ये प्योर रोलिंग करे, ठीक है। अच्छा फ्रिक्शन क्या आया था, फ्रिक्शन जो आया था हमारा फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू के एम इंटू ए आया था, यानी कि के एम ए का कितना वैल्यू था जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के था, तो कितना आया फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू के एम जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के। ये था अपना इंक्लाइंड प्लेन, ये था इंक्लाइंड प्लेन थीटा एंगल पे, और ये था बॉडी, ऊपर लगा था नॉर्मल, ऊपर लगा था नॉर्मल, इधर था mg cos थीटा, mg cos थीटा, और ऐसे था mg sin थीटा, mg sin थीटा, और ऐसे था फ्रिक्शन, ऐसे था फ्रिक्शन। यहाँ पे बोलेंगे नॉर्मल इक्वल टू कितना mg cos थीटा, क्योंकि इधर कोई फोर्स तो नेट फोर्स तो 0 है, तो दिस फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू दिस होगा, तो लिखेंगे क्या हम लोग, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का इतना अगर प्योर रोलिंग करना है, अगर प्योर रोलिंग करना है तो इतना फ्रिक्शन चाहिए, इतना फ्रिक्शन चाहिए, बट जो चाहिए वो मैक्सिमम से क्या होना चाहिए, लेस देन म्यू n होना चाहिए, मैक्सिमम से कम होना चाहिए, तो के एम जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के लेस देन इक्वल टू म्यू, n कितना होगा mg cos थीटा, mg cos थीटा, तो mg से mg कट जाएगा, mg से mg कट जाएगा, तो म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू k tan थीटा, k tan थीटा बाई 1 प्लस k। तो म्यू का जो मिनिमम वैल्यू होगा, म्यू का जो मिनिमम वैल्यू होगा फॉर प्योर रोलिंग इक्वल टू k tan थीटा, k tan थीटा बाई 1 प्लस k होगा। ये रहा म्यू का मिनिमम वैल्यू जिससे ये प्योर रोलिंग कर रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ देख लिए हम लोग, फ्रिक्शन भी देख लिए, एक्सेलरेशन भी देख लिए, अल्फा भी देख लिए, कौन पहले पहुंचेगा कौन बाद में पहुंचेगा, किसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा किसका कम होगा, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो कि बहुत क्वेश्चन आ चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो देखते हैं हम लोग, इस पर और जो क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।